नमस्कार, जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री की। और राजस्थान हिस्ट्री में भी हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा बीकानेर का इतिहास। बीकानेर इतिहास पढ़ो ला साहब, आज बड़ो आनंद आवेला आज की क्लास में। क्लास रे लास्ट तक जुड़िया रहीजो ताकि आपने बीकानेर जो कोई इतिहास री जो घटना हुए, जो राजा कई कई काम करियो कई काम नहीं करियो, आज सब पता चल जासी आपने, है नहीं। तो अपने क्लास रे लास्ट तक बढ़िया रहीजो ताकि ये जो को आप रे जो फैक्ट है वो महत्वपूर्ण फैक्ट और एग्जाम री दृष्टि जो महत्वपूर्ण है वो सब क्लियर हो सके। तो दोस्तों, रात को 9 बजे ये क्लास डेली होती है। अगर आप पहली बार हैं राजस्थानी क्लासेज पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबाएं। और वेबसाइट विजिट करने के लिए भी अपनी जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वेबसाइट का लिंक। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पूछा ये जा रहा है कि बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कब और किसने की। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है आपसे कि बीकानेर की स्थापना किसने की। बोले सर बीकानेर ने की। अच्छा ठीक है, बीकानेर की स्थापना किसने की? बीकानेर ने की। बीकानेर की, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछे बीकानेर नगर की स्थापना कब की, बीकानेर नगर की स्थापना कब की, बोले सर 1488 में की। सर ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आपको क्या पूछा है कि राठौड़ वंश की स्थापना कब की, मतलब यहां से बीका गए कब थे, बोले सर 1465 में गए थे। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। जब आपसे पूछे कि बीकानेर नगर की स्थापना कब की तो भैया 1488 कर लेना। जब पूछे कि राठौड़ वंश की स्थापना कब की तो 1465 कर लेना। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट्ठू सूजा ने राव जयसिरो चंद लिखा। ध्यान से सुन लियो इस बात को कि बिट्ठू सूजा ने एक अपना ग्रंथ लिखा जिसका नाम था राव जयसिरो चंद। ठीक है, राव जयसिरो चंद जो है ना मेरे दोस्तों, ये ग्रंथ हमें क्या कहता है कि कलयुग का कर्ण जो है राव लूणकरण को कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही है ना कि बिट्ठू सूजा ने राव जयसिरो चंद में किस शासक को कलयुग का कर्ण का, तो राव लूणकरण को कहा। और राव लूणकरण जो थे ना प्यारे दोस्तों, 1504 से लेकर 1526 तक ये थे अपने, क्या थे, 1504 से लेकर 1526 तक क्या थे, यहाँ के शासक थे। इनको कर्ण भी कहा गया। ठीक है, क्यों कहा गया कर्ण? तो भाई ये दानवीर थे। कर्ण हर किसी को नहीं कहा जाता, जो दानवीर होता, जो दान कर सके, कुछ न कुछ मतलब देने की क्षमता, और जिनके वैसे तो है ना आज और जमाना तो हम ध्यान ही जैसे सब लोग है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, राव जैत सिंह बीकानेर के शासक कब नियुक्त हुए? बताइए दोस्तों, राव जैत सिंह जो है ना, राव जैत सिंह को आप राव जैत सिंह भी कह सकते हैं, राव जय सिंह भी कह सकते हैं। वैसे कई कई किताबों में ये भी लिखा आता है। तो बीकानेर के शासक कब नियुक्त हुए? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि भाई लूणकरण जो है, लूणकरण 1504 से लेकर 1526 तक रहे। तो 1526 में ये बन गए, ये उन्हीं के पुत्र थे। मतलब राव जयसिंह जो थे ये लूणकरण के पुत्र थे। ठीक है, और ये रहे थे 1526 से लेकर 1541 तक। ठीक है, ये अपन बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आता है पहोबा। पहोबा जो है ना, ये एक युद्ध हुआ था, पहोबा नामक युद्ध हुआ था। इसको साहिबा नामक युद्ध भी बोला जाता है। तो ये युद्ध है ना 1541 में हुआ था प्यारे दोस्तों। कब हुआ था? 1541 में। अब आपका सवाल ये भी रहेगा कि सर इसमें जो है किस किस के मध्य युद्ध हुआ था, यही तो सवाल पूछा जा रहा है आप सभी से। हैं देखो जरा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राव जैत सिंह और राव मालदेव के मध्य। राव जैत सिंह व राव मालदेव, मतलब मैं आप लोगों को बात करूं तो भाई भाई लड़ी रियाट है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो राव बीका जो थे, राव बीका ने अपने समय में ही आक्रमण कर दिया था जोधपुर पर। काफ़ी जो कोई पात्र वगैरह लेकर आए थे, कुछ चीज़ें जो राज सिंहासन की काफ़ी चीज़ें वहाँ से लेकर आए थे आक्रमण करके। तो इनका मनमुटाव तो वहीं से शुरू हो गया था। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जिसमें है ना, हाँ ध्यान रहे 1541 का ये युद्ध हुआ था। ये इनके शासन का अंत होता है यहाँ पर किसके? जैत सिंह का, क्योंकि ये इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखियो भैया। अगला क्वेश्चन, राव जैत सिंह के बाद बीकानेर के शासक कौन बने? राव जैत सिंह के बाद बीकानेर के शासक कौन बने? तो सीधा सीधा जवाब आना चाहिए आप सभी का कल्याणमल। दोस्तों कल्याणमल जो है, इनका शासनकाल रहा था 1544 से 1574। मतलब आज आपको सब कुछ याद होगा, मतलब सब कुछ, मतलब कुछ भी सब कुछ याद होगा बीकानेर इतिहास के बारे में। ठीक है, तो देखो आज चीज़ ध्यान रखो, राव कल्याणमल। ठीक है, और इनकी माता की बात करें, माता का नाम था रानी
कश्मीर दे। ध्यान रखना भैया, रानी कश्मीर दे। तो कश्मीर दे क्या, कल्याणमल कश्मीर दे, ध्यान रखना। और इनके पिता का नाम था जैतसी। बस सिंपल सा प्रश्न था, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोज किसे का, बताइए। डॉक्टर टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोज किसे का। दोस्तों बीकानेर में जो प्रसिद्ध कवि हुआ वो एक ही हुआ, जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़, है ना। और अगर बात की जाए, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है भैया, ध्यान रखना, वेली कृष्ण रुक्मणी। और इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने पांचवा वेद, वेद कितने सर, वेद 4 है, पांचवा वेद इसको कहा गया। किसने कहा, दुर्सा आडा ने कहा, है ना। और इसको ये भी कहा कि ये 19वां पुराण है, 19वां पुराण है भैया। तो पुराण 18 है और 18 के बाद ये 19वां कहा जाता है। तो चलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सबका। और अगला क्वेश्चन है, और इसी पृथ्वीराज को आगे आगे देखते हैं और क्या क्या होता है अपना। बीकानेर के पहले शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो आसान सा प्रश्न है, देखिए कल्याणमल ही होगा, है ना। ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात है, पहले कल्याणमल हुए। और राव कल्याणमल ये वो शासक थे जिसने शेरशाह का साथ दिया था। शेरशाह सूरी जो था ना, जिसने मालदेव के विरुद्ध में गिरी सुमेल का युद्ध किया था 1544 में, तो उसमें कल्याणमल ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था, ध्यान रखना। और यही कल्याणमल नागौर दरबार में 1570 में जो है क्या करता है, अधीनता स्वीकार करता है। किस किस के साथ, मोटा राजा उदय सिंह जो जोधपुर के, और है जो अपना वो जैसलमेर का हरराय सिंह के साथ। ठीक है, तीनों शासकों ने 1570 में अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा राय सिंह को अकबर द्वारा जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया गया। अच्छा, अकबर ने राय सिंह को, अब ये राय सिंह कौन होते हैं, अरे भैया ये कल्याणमल के पुत्र आ जाते हैं राय सिंह। अब देखो पूरा शासनकाल मतलब पिता तो कर नहीं सकता, बेटे को ही देंगे ना। तो अब आते हैं राय सिंह, लेकिन अभी तक कहाँ, अभी तक तो राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, 1572 में करते हैं दोस्तों। लेकिन ये कितने साल तक रहते हैं, 3 साल तक रहते हैं, 1575 तक रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 साल के लिए ये जो है यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, राय सिंह और पृथ्वीराज ये दोनों भाई थे, और ये दोनों किसके पुत्र थे, कल्याणमल के पुत्र थे। ध्यान रखना, कल्याणमल के पुत्र। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई राजा राय सिंह को अकबर ने किस प्रकार की पदवी दी थी। राजा राय सिंह को अकबर ने किस प्रकार की पदवी दी थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, महाराज की पदवी दी थी। लेकिन स्वयं ने जो है ना, स्वयं ने महाराज धीराज की उपाधि करी थी, महाराज धीराज राजा। ठीक है, इन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज का महाराजा कहा, और महाराजा की जो उपाधि है ना, ये तो इनको दी थी अकबर ने। ध्यान रखना भैया, शानदार क्वेश्चन है, और ये इनके काफ़ी जो कि कृपा पात्र थे ये। चलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण किस बीकानेर शासक का। ये सिंपल सवाल है भैया, इस पर अपन ज़्यादा बात ही ना करें, मतलब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है राजा राय सिंह को। ठीक है, और बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो चंद में क्या कहा कि भाई कलयुग का कर्ण कौन है, कलयुग का कर्ण कौन है, लूणकरण, ये उन्होंने कहा था। लेकिन इस प्रश्न का जवाब अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके। अच्छा, इनको राजेंद्र भी कहा गया, पता है आपको किसको, राय सिंह को राजेंद्र भी कहा गया। एक ग्रंथ है दोस्तों, एक काव्य है जिसका नाम है करमचंद्र वंश उत्कीर्तनक। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसमें इनको क्या कहा गया, राजेंद्र। अगला क्वेश्चन है, मंत्री करमचंद के सहयोग से राय सिंह प्रशस्ति किस दुर्ग में उत्कीर्ण कराई। अरे भैया आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन पूछियो था लोगों कहते, यानी जवाब ही नहीं दे सको, है नहीं, ये तो आसान है, बस का ही जवाब दो वाला। चलो आगे बढ़ा, बी ऑप्शन है लॉक कर दीजिए सब जना। और देखिए यहाँ पर जो है ना, हाथी पर सवार जयमल पत्ता की मूर्तियाँ भी है। ध्यान रखना, जयमल पत्ता की बीकानेर के दुर्ग के आगे मूर्तियाँ भी है, और राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग जहाँ पर लिफ्ट
की सुविधा उपलब्ध करी गई थी। पहला दुर्ग ये राजस्थान कैसा। अच्छा, इसको ज़मीन का जेवर भी कहते हैं क्या? ज़मीन का जेवर, हाँ सर कहते हैं। चलो इसके निर्माण की बात कर लें। 1589 से लेकर 1594 तक इसका निर्माण चला था क्या? हाँ सर चला था। चलो साहब। अच्छा, ये मंत्री करमचंद राय सिंह को मारना चाहते थे क्या? हाँ जी, ये भी हम पढ़ते हैं क्योंकि ये अपने पुत्र को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन राय सिंह को पता चला तो राय सिंह ने भी यही फिर वापस करमचंद को मारना चाहा, लेकिन फिर जो करमचंद जो है ये दिल्ली दरबार चला गया था मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। ज्योतिष रत्नमाला किस बीकानेर शासक द्वारा लिखित ग्रंथ है? ज्योतिष रत्नमाला किस बीकानेर शासक द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो भैया ज्योतिष रत्नमाला, आसान क्वेश्चन है ये। कर्ण सिंह करें या राय सिंह करें? सर इसमें तो आप राय सिंह करिए। चलो साहब, बी ऑप्शन। राय सिंह ने एक और लिखा था ना, राय सिंह महोत्सव। ठीक है, राय सिंह महोत्सव लिखा था इन्होंने। और क्या लिखा? और ज्योतिष रत्नमाला, दोनों लिखे थे राय सिंह ने। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखें क्या? हाँ जी, आइए अगला क्वेश्चन। औरंगजेब ने जांगलधर की उपाधि किस बीकानेर शासक को दी थी? जांगलधर की उपाधि किस बीकानेर शासक को दी थी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्ण सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्ण सिंह। और ये जो कर्ण सिंह है ना प्यारे दोस्तों, ये जो कर्ण सिंह है ना, ये सुर सिंह के पुत्र थे। किसके थे? सुर सिंह के पुत्र थे। औरंगजेब के मतलब विशेष कृपा पात्र थे, औरंगजेब के विशेष कृपा पात्र थे। तो राइट आंसर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा कर्ण सिंह के आश्रित कवि और विद्वान इनमें से कौन थे? ये क्वेश्चन शानदार है दोस्तों, एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस है। ठीक है, और राइट आंसर आप सभी का होगा गंगानंद मैथिली। इन्होंने लिखा था काव्य डाकिनी और काव्यनी कर्णभूषण। ठीक है, काव्य डाकिनी और कर्णभूषण इन्होंने लिखा था गंगानंद मैथिली ने। ठीक है, अब ये भावभट्ट वगैरह है, ये सारे अपन पढ़ेंगे आगे। आइए अगला क्वेश्चन है कि साहित्य कल्पद्रुम की रचना किस बीकानेर शासक द्वारा की गई? अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, चलो पहले इसकी बता देते हैं ना, इसकी बात करते हैं। बोले सर महाराजा कर्ण सिंह। ठीक है साहब, साहित्य कल्पद्रुम, कल्पद्रुम कर्ण सिंह। ठीक है, तो सहयोग जो है इसको गंगानंद मैथिली ने दिया था, फिर इन्होंने लिखा था ये। और देखिए दोस्तों, ये जो कर्ण सिंह है ना, इन्हीं कर्ण सिंह के मध्य, जो कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य मतीरे किरार का युद्ध हुआ था। और हाँ, मैं आपको जो बोल रहा था वो बोल रहा था कि अपने पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम लिखा था, आपको याद हो तो, जय सिंह कल्पद्रुम। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, कल्पद्रुम दो है, एक साहित्य कल्पद्रुम, एक जय सिंह कल्पद्रुम। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने माही मरातीब उपाधि किस बीकानेर शासक को दी थी? औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि भी दी थी, और ये किस शासक को दी थी? तो प्यारे दोस्तों ये अनूप सिंह को दी थी। और अनूप सिंह जो था ना, ये मतलब एक बीकानेर का एक ऐसा शासक था जिस प्रकार मेवाड़ का कुंभा था, मेवाड़ का कुंभा। तो आप है ना, अगर बीकानेर के कुंभा की उपाधि अनूप सिंह को देंगे तो भी कमतर होगी, क्योंकि ये इन्होंने भी वैसा का वैसा संगीत शास्त्र में, मतलब इन्होंने हर प्रकार से, इनके विद्वान कवि, ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने हर प्रकार से जो है बढ़ावा दिया था। महाराजा अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि भी दी थी। ठीक है, दक्षिण में, मतलब दक्षिण में मराठों के विरुद्ध ये इन्होंने अच्छा कार्य किया था, इसलिए खुश हुए थे। अगला क्वेश्चन है महाराजा अनूप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा? बताइए जल्दी से बताइए। देखिए महाराजा अनूप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा? अनूप विवेक है, काम प्रबोध है, अनूपोदय या उपरोक्त सभी? देखिए आसान क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई ना, 1669 से लेकर 1698 तक ये रहे थे, इतने रहे थे, ये देख लो कितने रहे थे। फिर ये 31 वर्ष, कोई इतने ज़्यादा भी नहीं थे। लेकिन महाराजा अनूप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ का आपको नाम बताना। अनूप विवेक इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है, और अनूपोदय भी इन्हीं के द्वारा, और काम प्रबोध भी इन्हीं के द्वारा। तो ये सारे के सारे जो थे ना, ये संस्कृत ग्रंथ थे दोस्तों, ध्यान रखें। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा अनूप पुस्तकालय की स्थापना भी करवाई गई थी, पुस्तकालय की स्थापना करवाई गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है, बीकानेर के राठौड़ और जोधपुर के राठौड़ वंश का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? अरे भैया आसान क्वेश्चन आ गया, ये बहुत आसान आ गया। बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात, अनूप विवेक में, या वेली कृष्ण रुक्मणी, या राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव के बारे में आपको बता चुका हूँ कि भाई किसने लिखा, आपने कहा सर राय सिंह ने लिखा। चलो भैया राय सिंह लिखा। रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी जिसे पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा, राय सिंह के भाई ने। अनूप विवेक अनूप सिंह ने लिखा, ठीक है सर। बीकानेर के राठौड़ ख्यात लिखा दयाल दास छिंडायस ने, ठीक है, दयाल दास छिंडायस ने लिखा। इसमें मतलब जोधपुर और बीकानेर दोनों राठौड़ों, दोनों भाई भाई यहाँ साहब है नहीं, और भाईयोरी अगर नहीं लिखे, ठीक है, भाईयोरी बात नहीं लिखे तो उससे कहीं करें। चलो लिखनी बहुत ज़रूरी है साहब, और लिखनी भी सही है, नहीं तो खाली सिंगल सिंगल के नहीं लिखे तो ये तो बढ़िया भी कौन लागे, ठीक है कि नहीं। चलो नंबर 19 क्वेश्चन है, महाराजा अनूप सिंह के दरबारी कवि व विद्वान इनमें से था। महाराजा अनूप सिंह के दरबारी कवि व विद्वान इनमें से था, कौन था बताइए? मनीराम, अनंत भट्ट, संगीताचार्य भाव भट्ट। सर तीनों थे, तीनों थे क्या? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो मणिराम ने क्या लिखा बताइए? अनूप व्यवहार सागर और एक अनूप विलास। ये किसने लिखा? कवि मणिराम ने लिखा। अच्छा, अनंत भट्ट ने क्या लिखा? अनंत भट्ट ने तीर्थ रत्नाकर लिखा। क्या लिखा? तीर्थ रत्नाकर लिखा। संगीताचार्य भाव भट्ट ने, दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने है ना, इन्होंने लिखा संगीत अनुपाकुंज, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन ये। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बीकानेर राज्य ने अंग्रेजों से संधि कब की? अल्लाह साहब ठेठ संधि तक आई गया इतना जल्दी। चलो, बीकानेर राज्य ने अंग्रेजों से संधि कब की? तो राइट आंसर आप सभी का होगा ए ऑप्शन, मार्च 1818 में। मार्च 1818 में किसने की थी? सूरत सिंह ने की थी। और इसी सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ नाम रखा था बटनेर को जीत कर, पता हो तो। अगला क्वेश्चन है, बासनी का युद्ध। दोस्तों ये एक युद्ध है, काफ़ी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, काफ़ी में मिल जाएगा। नाम इसका है बासनी का युद्ध। किन दो राज्यों के मध्य हुआ था? जो दो राज्यों का अंतिम युद्ध था। मतलब ये माना जाता है कहीं कहीं पे कि राजस्थान का ये अंतिम युद्ध था, 1834 में हुआ था वैसे देखा जाए तो। और दो राज्य जैसे बीकानेर और जैसलमेर होगा आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है, ऐसा माना जाता है। चलिए डी ऑप्शन सभी का सही उत्तर होगा। आधुनिक भारत का भागीरथ किस राजा को कहा जाता है? ये आसान, बहुत आसान है। आधुनिक भारत का भागीरथ जिन्होंने गंग नहर का रास्ता राजस्थान को दिखाया, है ना, गंग नहर को राजस्थान का रास्ता दिखाया। अच्छा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गंगा सिंह। और गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था पता है आपको? लॉर्ड इरविन ने किया था, इरविन ने, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भाई किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? अरे भैया कितना आसान क्वेश्चन। किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना मोटा राजा उदय सिंह ने, महाराजा कर्ण सिंह ने, राव किशन सिंह ने, राव सातल ने। तो सही जवाब हो जाएगा आप सभी का, अरे कटे जावे है ओ उन्दो, चलो सही जवाब आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, राव किशन सिंह द्वारा किया गया, ठीक है। कब किया बोले सर? 1609 में। चलो साहब घनी थी, यानी क्यों देखो एज कहानी किशन सिंह जी ए मोटा राजा उदय सिंह रा पुत्र है। कितना मोटा? अरे मोटा राजा इन्होंने उपाधि ही मोटा राजा की, कोई कितना मोटा, कोई गाड़ी भरा थोड़िया, तो मोटा राजा इनकी उपाधि थी। मोटा राजा उदय सिंह के ये पुत्र थे राव किशन सिंह, इन्होंने किशनगढ़ में स्थापना की। और राजा सावंत सिंह जो हुए थे ना, वो राठौड़ वंश के ही थे, जो वृंदावन गए थे और जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनवाया था, पता है ना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके काल में बीकानेर रियासत में सर्वप्रथम बिजली का शुभारंभ हुआ? आज जो बिजली की किल्लत है ना, आज कोयला खत्म होगा तो बीकानेर वो शासक ने याद करो कि ये शासक ने याद करो, बताओ जल्दी। कहते हैं बिजली रो मतलब राजस्थान में थे पहली बार बिजली। हाँ ये भी देखिए दोस्तों, ये भी कहीं कहीं पे आपको जानकारी मिलेगी कि पहली बार राजस्थान में अंग्रेज़ों के समय बीकानेर में पहली बार बिजली आई थी। तो ये जो लाने का श्रेय जाता है डूंगर सिंह को। किसको जाता है? डूंगर सिंह को जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और 1886 की बात है। तो भाई देखो आज जो किल्लत है नहीं करनी है कोयला रही, और ऑन टाइम जो बिजली है लाया था डूंगर सिंह जी यूँ थोड़ी हो चो वेला के आज बिजली लाऊं, और काफ़ी मतलब 200-300 साल बाद में जो है
मतलब बहुत किल्लत आवेला बिजली री, ये थोड़ी हो सी वेला। लेकिन खैर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है कि बीकानेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे। देखिए दोस्तों, बीकानेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बोले सर बीकानेर रियासत के अंतिम शासक तो थे अपने सादुल सिंह जी। चलो साहब, सादुल सिंह। और ये जो सादुल सिंह थे ना, ये अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए पंजाब तक चले गए थे। कहाँ तक चले गए थे? पंजाब तक चले गए थे। चलो साहब, नंबर 26 क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान महाराजा राय सिंह ने कौन सा अभियान नहीं चलाया। अरे वाह, कई क्वेश्चन पूछियो, आनंद ही आनंद आई क्यों। देखो देखिए, मुगल शासन के दौरान महाराजा राय सिंह ने कौन सा अभियान नहीं चलाया, ये मैं आपके लिए दूं क्या या लास्ट में दूं? चलो, इसका राइट आंसर आपको देना ही है, अभी दे दीजिएगा। राइट आंसर होगा राय सिंह का बिहार अभियान। ये इनका नहीं था, बिहार अभियान नहीं था। बिहार अभियान था मान सिंह का दोस्तों। किसका? मान सिंह था। बिहार की सूबेदारी दी गई थी, आप सबको याद हो तो। बिहार की सूबेदारी इनको दी थी 1587 में दी थी, ठीक है। और 1585 में इन्होंने काबुल की सूबेदारी इनको मिली थी मान सिंह को। मान सिंह जो फर्स्ट है ना, जयपुर वाले। और 1592 में फिर इनको वो मिली थी उड़ीसा की सूबेदारी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद ही रखनी है। लेकिन ये साथ साथ में ये जो है, देखिए महाराजा राय सिंह ने कठोली की लड़ाई चलाई थी जो 1573 में चली थी। देवड़ा सुल्तान का दमन भी इन्होंने किया था जो 1576 में किया था। और राय सिंह का जो गुजरात अभियान था ना, ये भी था, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये गुजरात अभियान ये इब्राहिम हुसैन के खिलाफ था, ठीक है साहब। ये तीनों तो थे लेकिन ये इनका नहीं था, इनका जो था मैंने बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। अगर 26 क्वेश्चन के राइट आंसर मैंने दिए तो एक का आपको देना होगा 27 का, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, रियल बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। लास्ट के 2 क्वेश्चन मतलब बहुत मज़ा आ गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। और कल मैं आपको बता दूँ कौन सा इतिहास पढ़ें। कल मारवाड़ के इतिहास को क्लियर कर लें क्या? कल मारवाड़ का इतिहास क्लास थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन मैं पूरा करवाने की कोशिश करूँगा मारवाड़ के इतिहास को, ठीक है। तो सभी टाइम से जुड़े ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई आप लोग पढ़ने वाले हैं और पढ़ भी रहे। तो कल टाइम पे जुड़ लेना, मारवाड़ का इतिहास अपन कल पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।